अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज होगी 7.5 और क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो 7.5 है इसकी हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था और पूरा सॉल्व किया था। आज हम करेंगे सेकेंड ईयर की 7.5 की क्वेश्चन नंबर 4 से आज इसका स्टार्ट होगा और देखें इसमें क्या करना है क्या नहीं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करवाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा इससे। और कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर अपना जो है कि पूछा करें कि भाई समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कोई ऐसी बात हो तो उसके लिए भी एहतमाम किया गया है चैनल पे। तो इंशाअल्लाह ताला उसका रिप्लाई जरूर आपको दिया जाएगा। कोई फिजिकल क्लास भी लेना चाहेगा या ऑनलाइन उसका भी बाकायदा एहतमाम है। तो फिलहाल तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए, तो किताब में सवाल लिखा हुआ है कि आपको एक एंगल निकालना है जो कि दो चीज़ों के दरमियान है। वो दो चीज़ क्या है? एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक लाइन है आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर और एक लाइन है जो कि उसको काट रही है। जाहिर सी बात है एक्स पे कटेगी। तो दो जो लाइनें आपस में कटी हैं उसके दरमियान एंगल बना है, वो आपको मालूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो लाइन 2 है वो गिवन है x माइनस वाई प्लस 4 इजिकल्स टू 0, ये किताब में दिया हुआ है। और लाइन 1 उन्होंने कहा था एक्स एक्सिस पर है। तो आपको देखा होगा आपने, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको मोटा करा है, यानी कि इसको थोड़ा सा डार्क किया है ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि एक लाइन है ये। एक लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक लाइन ये वाला लाइन 2 है, दोनों कट रही है, एंगल क्या होगा? अच्छा, फर्स्ट गिवन लाइन, आपको जो पहले गिवन लाइन है एक्स माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 है, आपने करना है इसका मालूम स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला बड़ा आसान होता है, स्ट्रेट लाइन जो आपकी दी हुई होती है, लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई होती है, स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी। ए क्या होता है? एक्स का कोफिशियंट, और बी क्या होता है? वाई का कोफिशियंट। ठीक है, तो माइनस साइन फॉर्मूले का लगाया, ए एक्स का कोफिशियंट मतलब 1 है तो 1 लिख दें आप। फिर वाई का क्या है? -1, तो वाई बी की जगह माइनस का 1 आ गया, तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल हो गया। तो ये आपको क्या बचा? m1 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ठीक है, द अदर लाइन इज ऑन एक्स एक्सिस। तो दूसरी एक और जो लाइन थी वो थी आपकी किस पर? एक्स एक्सिस पे थी। आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, कोई भी चीज एक्स एक्सिस लाइन कोई भी हो उसका स्लोप 0 के बराबर होता है। यानी कि m1 तो 1 था, m2 आपका 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये लाइन किस पर है? एक्स के ऊपर है। अगर वाई पे होता तो इन्फिनिटी होता है वो, फिलहाल तो एक्स पर है तो उसका स्लोप 0 आ गया। ठीक, अच्छा, फॉर्मूला आपका टेंजेंट थीटा वाला, वो पुराना वाला जो इससे पहले हम चला रहे थे। देखिए इसमें दोनों साइन होते हैं, नीचे तो सेम होता है 1 प्लस एम वन एम टू 1 प्लस एम टू, ये तो नीचे तो सेम हो। ऊपर m2 माइनस m1 भी हो सकता है और m1 माइनस m2 भी हो सकता है। पर थोड़ा सा आपको एक इस चीज का ख्याल रखना है, कोशिश करें कि आप जो भी लें दोनों में से नेगेटिव साइन से बचत हो जाए आपकी। माइनस साइन नहीं आया, माइनस साइन आता है एक दो स्टेप और करने पड़ जाते, तो इससे बेहतर है कि पहले ही फैसला हो जाए कि नेगेटिव साइन ना आए। ठीक है, हमने लिया ये वाला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा, m1 की वैल्यू आपकी क्या थी? 1 थी। m2 की वैल्यू आपकी क्या थी? 0 थी। ठीक है, आपने दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे पुट कर दी। 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा, 1 0 से 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 1 1 ही होता है। तो थीटा आपको मालूम करना है, टेन में जाके टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 कितना होता है? 45 डिग्री। चाहे तो रेडियन में कर ले π/2, तो 45 डिग्री बुक में ये आंसर है 45 डिग्री। तो ये आप लिख के आ जाए, π/2 भी लिख सकते हैं लेकिन रेडियन में होगा ये। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। और अब चलते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, रिक्वायर्ड एंगल थीटा यानी बिटवीन टू लाइंस। अच्छा, उसमें एक लाइन तो दी हुई थी, दूसरी लाइन एक्स एक्सिस पे थी। इसमें दोनों लाइन गिवन है। पहली लाइन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। दूसरी है 7x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0। सेम सवाल है। सबसे पहले हमें स्लोप्स निकालना है लाइन 1 और लाइन 2 का। लाइन 1 आपने लिखी सबसे पहले माइनस ए अपॉन बी, इसका फॉर्मूला लिखा आपने। ए क्या चीज है? 2, बी क्या चीज है? माइनस का 3 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2/3 है। तो पहली लाइन का स्लोप क्या आया? 2/3। इसी फॉर्मूले को दोबारा यूज किया हमने दूसरी लाइन के लिए, माइनस ए अपॉन बी। तो ए क्या है? 7, बी क्या है? 4, तो माइनस 7/4 ये आपका m2 आ गया। ये पहली लाइन का स्लोप आ गया, ये दूसरी का। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे आपको बताई थी बात कि दो हम ले सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों में से वो लें जिसमें माइनस साइन रिजल्ट में ना आए। तो हमने लिया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा, m2 की वैल्यू माइनस का ये आपका 7/4 माइनस साइन फॉर्मूले का m1 2/3 आ गया। फिर नीचे आया 1 प्लस m1 आपका 2/3, m2 आपका माइनस 7/4। अच्छा, मैंने ये नीचे वाली चीज कैलकुलेटर से डायरेक्ट करी है, माइनस का 1/6 बचेगा। आप भी चेक कर सकते हैं इसको, सही है। ऊपर वाले को भी हमने एलसीएम और ये सारे मामला बिल्कुल ही इसको एक दफा ही कर लिया, -29/12 ऊपर बचेगा। ठीक है, ऊपर नीचे के दोनों का माइनस साइन कैंसिल, यानी कि पॉजिटिव हो गया। ऊपर यह है 29/12, नीचे का 1/6 उल्टा हो गया, 6/1 1 हो जाएगा। 6 1 6, 6 2 12, 29/2
तो टेन थीटा हो गया 29/2 और थीटा हो गया टेन इनवर्स 29/2। बुक में आपको इधर ही छोड़ दिया है, किताब में आपको यहीं तक आंसर है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कहा कि भाई इसको भी जरा और ऊपर भी सॉल्व कर लें और लिख करके। तो 86.05 ये आपका आंसर आ गया एंगल का। तो दो लाइन जो थी वो दोनों के दरमियान एंगल क्या बना 86.05, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। रिक्वायर्ड में क्या है मालूम क्या करना है, सवाल में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है सिंपल और इसकी इक्वेशन आपको मालूम करवानी है, ठीक है। अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा देखें तो आपको समझाऊंगी क्या हुआ। अच्छा, वो जो लाइन जो है लाइन 2 मैंने लिख दिया उसको, ये है वो लाइन 2 जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से गुजर रही है, वो पॉइंट क्या है 3 और 2, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो किया है, देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3 भी आएगा, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की 2 है। तो ये 3 2 से पास हो रहा था और एक और लाइन थी, जैसे ये लिखा मैंने, ये गिवन है किताब में x माइनस 2y इजिकल टू 3। तो ये लाइन 1 की इक्वेशन हो गई, ये लाइन 2 मालूम करनी है इक्वेशन इसकी, और दोनों जो कट रही हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है वो कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो ये आपका लाइन 1 लाइन 2 हो गया, एंगल हो गया। इस तरह से आपको लाइन 2 की इक्वेशन मालूम करनी है। इसका थोड़ा सा मैंने हिस्सा यहाँ लिखा है ताकि आपको एक चीज और बताऊं। देखिए ये लाइन 2 है, लाइन 2 डैश है, दोनों इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी कि लाइन 1 नीचे वाली जो लाइन 1 है, तो हम लाइन 2 जो निकालने हैं वो तो 45 डिग्री पे निकालने हैं। किताब में पूछा तो नहीं गया है लेकिन आंसर में दिया हुआ था, लिहाजा मैंने एक और लाइन 2 एज अ परपेंडिकुलर यूज किया क्योंकि 45 डिग्री एंगल है यहाँ पे। तो अगर 45 अगर है तो हमने इसको एज्यूम किया कि एक तो लाइन थी जो ये लाइन 1 थी वो नीचे थी, सही है, एक एंगल 45 बना रही है, ठीक है। तो दूसरी परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, तो वो फिर इसकी भी इक्वेशन हमने मालूम करवाई है, जबकि किताब में कोई मेंशन प्रॉपर नहीं हुआ। बहरहाल मैंने कर दिया कि बुक में था इस तरह से। गिवन लाइन L1, अच्छा L1 लाइन पहली लाइन ये वाली है, तो हमने लिखा x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी, ए होता है x का कोफिशिएंट, बी होता है y का कोफिशिएंट, ठीक है। m1 माइनस ए अपॉन बी हो गया, ए क्या है आपका 1 है, बी आपका क्या है माइनस का 2 है, ये रहा। तो माइनस साइन फॉर्मूले का था, ए 1 आ गया, बी माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 बच गया। m1 की वैल्यू आ गई 1/2। और अच्छा अब हमने निकालना है फाइंड m2 फॉर लाइन 2। लाइन 1 का जो स्लोप है वो तो आ गया आपके पास 1/2, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है इक्वेशन लाइन 2 के लिए, तो लाइन 2 का स्लोप लाजमी हमें चाहिए, जिसका फॉर्मूला है टेंजेंट थीटा बराबर है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अच्छा m2 आपको मालूम करना है, वो हमने ऐसे लिख दिया, थीटा की जगह 45 आ गया, m1 की जगह पे हाफ आ गया, ठीक है। ये तमाम चीजें हमने पुट कर दी है। 1045 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। इसका एल्सियम लेंगे 2m2 माइनस 1/2 बचेगा, इसका भी हम एल्सियम लेंगे 2 1 2 2 प्लस m2/2 बचेगा। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा 2m2 माइनस 1/2 प्लस m2। 1045 1 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इधर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 प्लस m2 हो गया, उधर क्या है 2m2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। माइनस 1 राइट से लेफ्ट पर आया तो ये 2 और 1 3 हो गया, और ये m2 वहां चला गया, 2m2 में से एक m2 गया तो m2, तो m2 की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ये आप देख सकते हैं, सही है, m2 3 आ गया। फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ L2, अब हम असल काम की तरफ चलने के लाइन 2 की इक्वेशन मालूम करें। तो वो जो पॉइंट था जहां से वो लाइन गुजर रही थी वो 3 2, वो पॉइंट क्या था 3 2, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, ठीक है। m आपके पास 3 आ गया, x1 y1 हमने यहाँ से पुट करा दिया, 3x 3x 3 1 3 हो गया ये, और y माइनस 2 सेम रहेगा लेफ्ट पर, 3x माइनस 9 वहीं पे रखेंगे क्योंकि x प्लस रखना होता है हमेशा। लेफ्ट वालों y वालों को उधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का y हो गया और ये माइनस से प्लस का 2 हो गया, माइनस 9 में से ये 2 गया, माइनस 7 हो गया, ये आपका आंसर आ गया 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये तो लाइन 2। अब जो दूसरी लाइन है जो कि उन्होंने नहीं कहा है लेकिन मैंने इसलिए करा दिया कि किताब में इसके आंसर में था, तो L2 डैश, अब L2 डैश हमने इसको रखा हुआ है, तो इसके लिए हमने परपेंडिकुलर कंडीशन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, m1 m2 इक्वल टू माइनस 1 और m1 3 आ गया, 3 वहां पे डिवाइड हो गया, माइनस 1/3, ये m2 आपका माइनस 1/3 इस जगह पर पुट कर दें, आंसर एक और आ जाएगा, 3 की जगह माइनस 1/3 परपेंडिकुलर कंडीशन में आ गया, पॉइंट सेम रहेगा 3 2, 3 वहां गया, 3 2 6, माइनस 1 जाएगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 1 3, क्योंकि अब x माइनस में है तो राइट वाला लेफ्ट पर आ गया, तो x प्लस का हो गया, 3y प्लस का माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो गया। ये आपका सेकंड आंसर है किताब के अंदर, ये आपका फर्स्ट आंसर है किताब के अंदर। तो फर्स्ट आंसर ज्यादा काबिल कबूल है, सेकंड आंसर मेंशन नहीं था कि इक्वेशंस निकालें क्या, बहरहाल आपको मैंने दोनों निकाल दिए, तो आप कर गए हैं तो दोनों ही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
7 बहुत आसान सा एक सवाल है, रिक्वायर्ड है एक्यूरेट एंगल थीटा। एक्यूरेट एंगल 90 से लेस होता है, 0 से बड़ा 90 से लेस। तो 0 से लेकर के 90 के दरमियान जो भी एंगल आएगा उसको हम एक्यूरेट एंगल कहेंगे। तो आइए क्या है इसमें, हमने ये लाइन 1 बनाई है, देखिए लाइन 1 L1, इसको मैंने L1 शो करा आपके लिए। x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 है, किताब में ये मौजूद है। ठीक है, एक और लाइन 2 थी जो उसको काट रही थी एंगल बनाने के बाद, एंगल कितना है ये आपको निकालना है। ठीक है, अच्छा L2 कितना है, 3 2 है, और इसका एक पॉइंट है जहां से गुजरी थी, और एक और जो एंड पॉइंट है 2 4 है। ये है एक लाइन 2, ये लाइन 1 के दरमियान एंगल क्या होगा, बहुत आसान सवाल है। फाइंड स्लोप्स ऑफ लाइन 1 लाइन 2, लाइन 1 का और लाइन 2 दोनों का स्लोप आपको निकालना है। तो सबसे पहले x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 का स्लोप निकालेंगे माइनस ए अपॉन बी से। ए है x का कोफिशिएंट और b होता है y का कोफिशिएंट। तो b आपका माइनस का 1 नीचे आ गया, 1 ऊपर आ गया, माइनस 1 फॉर्मूले का था, दोनों साइडें कट गई माइनस, तो m1 आपका 1 आ गया। ठीक है, इस लाइन का स्लोप m1 1 आया है। ठीक है, सेकंड लाइन ये रही। अब ये लाइन में पॉइंट दिए हुए थे, लिहाजा पॉइंट का स्लोप का फॉर्मूला पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। तो y2 हमने एज्यूम किया 4 है, y1 एज्यूम किया 2 है, तो इधर आ गया 4 माइनस 2, फिर नीचे x2 माइनस x1 है, तो x2 क्या है 2 है, और 3 आपका x1 है, तो 2 माइनस 3 हो गया। ठीक है, नीचे से क्या बचेगा माइनस का 1, ऊपर से क्या बचेगा प्लस का 2, 2 और 1 माइनस का डिवाइड होगा तो माइनस 2 ही रहेगा, वो नीचे का 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो m2 आपका आ गया सेकंड, मतलब माइनस का 2 आ गया। ठीक है ना, अब आपको एंगल की तरफ चलते हैं। एंगल के लिए फॉर्मूला लगाया टेंजेंट थीटा का, जब दो स्लोप्स होते हैं तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m2 की जगह पे माइनस 2 आ गया, m1 की जगह पे आपका 1 आ गया, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया माइनस का 3, ये हो गया 1, m1 m2 मतलब 1 और माइनस का 2 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 2 गया माइनस 2 हो गया, 2 में से 1 गया माइनस का 1 बचा, माइनस माइनस कैंसिल, 3 अपॉन 1 मतलब 3 आ गया। टेंजेंट थीटा 3 के इक्वल है, और थीटा tan इनवर्स 3 71.56, और ये आपको पता है एक्यूरेट एंगल क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है तो एक्यूरेट एंगल है। किताब में यहाँ पे 11 लिखा हुआ है जो कि सही नहीं है, तो आज ये 3 आप यूज करेंगे। 3 यहाँ पे 11 आ गया है, तो 11 तो नहीं आ सकता, यहाँ पे कुछ नंबर और होंगे तो शायद 11 आ जाए, फिलहाल तो 11 जवाब इसका नहीं होगा, 3 इसका आंसर है। तो टेंजेंट tan इनवर्स 3 और उसका निकालेंगे तो 71.5 आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका एंड हो गया है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो उसके बाद है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, अब 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, रिक्वायर्ड मालूम क्या करना है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, आसान सा सवाल है, छोटी सी बात बताऊंगा, तो कोई खास नहीं है, उतना तो अहम सवाल भी नहीं है, आसान सी चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने छोटी सी लिखी है समझाने के लिए सिर्फ, बस वैसे मैंने पेज नंबर बता दिया कहाँ देखना, बाद में बताऊंगा। ऑल लाइंस पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइंस। एक पॉइंट है आपका x1 y1, अब इस पॉइंट से जितनी भी लाइन देख रहे हैं, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितनी भी हो लाइनें, वो एक ही पॉइंट से गुजर गई तो वो सब कहलाएगी फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है भाई, ठीक है ना, फैमिली ऑफ लाइंस। और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा सेम होगा। जैसे सपोज कर लें ये कोई एक लाइन कहीं से जा रही है, अब वो जो पॉइंट है वो है 5 6, तो 5 6 यहाँ से इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, सबके लिए वो पॉइंट 5 6 कहलाएगा। एक ही पॉइंट से उसको गुजारना है अगर हमें, तो दूसरे हिस्से में आपको मालूम करना है, एक तो हमें मालूम करना है इसकी इक्वेशन, दूसरे में हमें मालूम करना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कि जहां पे ये लाइन कटी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी मैंने एक और डेफिनेशन लिख दी है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल लाइंस आर सेम, यानी कि जितने भी लाइनें का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, कटिंग पॉइंट जहां पे लाइनें कटती हैं, वो सब का सब एक ही होगा, सेम होगा। ठीक है, द टू लाइन्स आर, वो दो लाइनें गिवन थी हमारे पास, किताब में लिखी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और एक x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, लाइन 1 लाइन 2 एक कंडीशन होती है, बस वो आपको सिर्फ लिख के आना है, a लाइन 1 प्लस b लाइन 2 इज इक्वल टू 0। a और b कोफिशिएंट्स होते हैं, a और b आपने यहाँ लिख दिया a और b। ठीक है भाई, और उसके बाद हमने लाइन 1 लिखा, ये लाइन 2 लिख दिया, इस इक्वल 0, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। किताब में आपका बिल्कुल इनकम्प्लीट आंसर है, ऐसे लिख के छोड़ा हुआ उन्होंने, कुछ करा नहीं है। खैर, हमने निकाला और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबसे पहले हमने निकालना है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। हमने ये किया है, जो लाइन 2 है इसको 3 से हम टाई करा दें और उसको 1 के साथ ऐड करा दें,
तो हमने जब लाइन 2 को ऐड 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3x 3y 3 1 3, फिर ऐड किया 2x प्लस 3y माइनस 8 के साथ। सही, ऐड करने से 3y ऐड खत्म हो गया, ये 3 2 5 5x हो गया, ये माइनस 5 वहां गया, प्लस 5 5 नीचे डिवाइड हो गया, 5 5 कट गया, x इक्वल्स टू 1 हो गया आपका। तो x की वैल्यू 1 आ गई। आइए चलते हैं x के बाद y की वैल्यू निकालने के लिए। अब निकालेंगे तो x की वैल्यू पुट करेंगे 1 में या 2 में, तो मैंने कहाँ कराया 2 में पुट करा दिया, 2 में पुट कराया 1 यहाँ पर आ गया, 1 1 ऐड किया माइनस 5 वहां आ गया, प्लस 5 हो गया, 1 1 ऐड हो गया 2 हो गया, तो पॉइंट ऑफ सेक्शन आपका क्या आ गया 1 2। अच्छा 1 2 तो आ गया। अब मैंने अपनी तरफ से के मेथड लगाया ये बताने के लिए कि ये सही है पॉइंट या सही नहीं है। इसके लिए एक मेथड होता है के मेथड, अभी आप इसके बाद वाले सवाल में शुरू कर देंगे। वो है L1 प्लस के L2 इज इक्वल टू 0, मतलब लाइन 1 प्लस के लाइन 2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन ए का मैंने फिलहाल नाम दे दिया। अच्छा के को इस ब्रैकेट से हम टाई करा के ओपन करा, इसको ऐसे ओपन कर दिया, ये हो गया 2x के x को टर्म को अलग करा, y की टर्म अलग करा, कांस्टेंट टर्म को मैंने अलग कर दिया। देखें एक x है एक y और एक कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई। वो जो पॉइंट हमने निकाला था 1 2, अगर हम उसको x और y पे पुट कर दें x1 और y2 पे, तो ये 0 आना चाहिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे 0 आ चुका है, तो ये प्रूव हो जाता है। सही है, तो ये प्रूव हो गया कि भाई जो पॉइंट ऑफ सेक्शन है हम पुट करेंगे तो बिल्कुल सही आए हैं। दूसरी बात ये पेज नंबर 221 में इसकी तकरीबन छोटी सी डेफिनेशन और डिटेल भी दी हुई है। किसी को ज़्यादा देखना हो समझना हो तो उस पेज नंबर पे जाकर 221 पेज नंबर 221 किताब में किताब के अंदर जाके देख सकते हैं आप। ऐसे कोई खास नहीं है, बस छोटी मोटी बातें थी आपको बता दी है। वैसे ये सवाल कोई इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है जितने इसके बाद वाले अब जो शुरू होंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगली जो क्लास होगी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से होगी, उसमें पार्ट वाइज है, क्वेश्चन 9 में ही 8 पार्ट हैं। तो कोशिश करते हैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करवाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह अगली क्लास 7.5 एक्सरसाइज से होगी सेकेंड ईयर वालों की, और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम 9 शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।